तेलंगाना में चुनाव प्रचार खत्म हो गया। 30 नवंबर को तेलंगाना विधानसभा के लिए वोट डाले जाएंगे। 119 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत का जादुई आंकड़ा 60 है। 9 साल लगातार केसीआर की सरकार चली। 2014 में तेलंगाना राज्य के गठन के बाद 2 बार चुनाव हुए और दोनों चुनावों में केसीआर की तेलंगाना राष्ट्र समिति टीआरएस ने बहुमत हासिल किया। 2018 के दूसरे विधानसभा चुनाव में तो टीआरएस के सामने विपक्षी दल नजर भी नहीं आए। 2022 में के चंद्रशेखर राव ने अपनी पार्टी टीआरएस का नाम भारत राष्ट्र समिति बीआरएस कर दिया। पार्टी का नाम बदलने के बाद बीआरएस का पहले चुनावी मुकाबले में उतरी है। हालांकि पार्टी का चुनाव चिन्ह पुराना ही है और पार्टी के कार्यकर्ता आज भी गुलाबी गमछे में नजर आ रहे हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में बीआरएस को कांग्रेस और बीजेपी से कड़ी टक्कर मिल रही है। चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों में तेलंगाना में अजेय मानी जाने वाले ट्रायंगल फाइट में फंसते नजर आ रहे हैं। 2014 में तेलंगाना के हीरो बनकर उभरे केसीआर ने 2001 में तेलंगाना राष्ट्र समिति बनाई और अलग राज्य की मांग को लेकर राजनीतिक आंदोलन शुरू किया था। उग्र आंदोलन के बाद 2009 में केंद्र सरकार ने तेलंगाना के निर्माण की सैद्धांतिक सहमति दी। चंद्राबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी ने आंध्र प्रदेश के बंटवारे का विरोध किया था। 3 अक्टूबर 2013 को मनमोहन सिंह की यूपीए 2 की सरकार ने तेलंगाना के गठन पर मुहर लगा दी। अप्रैल 2014 में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की 294 सीटों के लिए एक साथ चुनाव हुए। आंध्र प्रदेश के हिस्से में 175 विधानसभा सीटें दी गईं, जबकि तेलंगाना विधानसभा के लिए 119 सीटों पर चुनाव कराए गए। कांग्रेस को उम्मीद थी कि नए राज्य के गठन का फायदा तेलंगाना में कांग्रेस को मिलेगा, मगर चुनाव नतीजों में वह केसीआर की जुझारू राजनीति के कारण पिछड़ गई। तेलंगाना में टीआरएस को 13.68% वोट के साथ 63 सीटें मिलीं। कांग्रेस के खाते में 21 सीटें आईं। राज्य का बंटवारा करने के कारण नाराज आंध्र प्रदेश के वोटरों ने राज्य से कांग्रेस का सुपड़ा ही साफ कर दिया। इस चुनाव में केसीआर तेलंगाना के नए हीरो बनकर उभरे। आदिलाबाद, करीमनगर, निजामाबाद, मेडक, वारंगल और नालगोंडा में टीआरएस ने सफलता के झंडे गाड़ दिए। हैदराबाद की 15 विधानसभा सीटों में एआईएम ने 7, टीडीपी ने 3 और बीजेपी ने 3 सीटें जीतीं। महबूबनगर, खम्मम और नालगोंडा में कांग्रेस को सफलता मिली। केसीआर तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री बने। 2018 में केसीआर ने चली बड़ी जीत हासिल की। केसीआर की पहली सरकार का कार्यकाल अप्रैल 2019 में पूरा होना था, मगर केसीआर ने बड़ी चाल चल दी। उन्होंने 8 महीने पहले ही विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर दी और सितंबर 2018 में दूसरी बार तेलंगाना विधानसभा के लिए चुनाव हुए। अपनी इस रणनीति से उन्होंने विपक्ष को चुनाव की तैयारी करने का मौका भी नहीं दिया। खुद केसीआर अपनी योजनाओं को लेकर चुनाव मैदान में उतर गए। उनकी यह रणनीति काम कर गई। 2018 के विधानसभा चुनाव में केसीआर की टीआरएस को बम्पर सीटें मिलीं। एआईएम को छोड़कर सभी विपक्षी दलों की सीटें कम हुईं। कांग्रेस को 19, बीजेपी को 1, लेफ्ट पार्टियों को 1 और तेलुगु देशम को सिर्फ 2 सीटें मिलीं। 88 विधानसभा सीटें जीतकर केसीआर ने दूसरी बार सरकार बनाई। उनकी पार्टी को 46.87% वोट मिले और 2014 के मुकाबले 25 सीटों का फायदा हुआ। विपक्षी कांग्रेस को 28.4% और बीजेपी को 6.9% वोट ही मिले। खम्मम और हैदराबाद के अलावा अन्य सभी जिलों में तेलंगाना राष्ट्र समिति के उम्मीदवारों ने बढ़त बनाई। बीजेपी को सिर्फ 1 सीट गोशमहल से संतोष करना पड़ा। राजा सिंह ने जीत हासिल कर बीजेपी की लाज बचाई। तेलुगु देशम भी तेलंगाना में 2 सीटें जीतकर अपनी उपस्थिति ही दर्ज करा सकी। केसीआर को नॉर्थ तेलंगाना में चुनौती, साउथ तेलंगाना नाराज। चुनाव के बाद केसीआर ने कांग्रेस को एक बड़ा झटका दिया। कांग्रेस के 12 विधायक टीआरएस में शामिल हो गए। 119 सदस्यों वाली विधानसभा में पार्टी की स्ट्रेंथ 100 हो गई। एआईएम भी 5 साल तक केसीआर के समर्थन में खड़ी नजर आई। इस तरह विपक्ष में सिर्फ 12 विधायक बच गए। इस दौरान किसी विपक्षी नेता को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा भी नहीं मिला। इस नजरिए से 2023 के विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर कब्जा रखने वाले बीआरएस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। इस बार नॉर्थ तेलंगाना में ही बीआरएस को चुनौती मिल रही है, जो उनका गढ़ रहा है। 2014 में उन्होंने नॉर्थ तेलंगाना के जिलों आदिलाबाद, करीमनगर, निजामाबाद, मेडक के समर्थन के कारण ही सरकार बनाई थी। केसीआर का चुनाव क्षेत्र गजवेल, बेटे केटीआर की सीट सिरसिला और भतीजे हरीश की सीट राव की सीट सिद्दीपेट भी नॉर्थ तेलंगाना में ही है। दूसरी ओर दक्षिण तेलंगाना के लोग पहले से ही सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाते रहे हैं। माना जाता है कि नॉर्थ तेलंगाना के लिए केसीआर ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर सारा दमखम लगा दिया। सारी विकास योजनाएं उत्तर में ही केंद्रित रही। इस चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी ने उन पर परिवारवाद और करप्शन को लेकर हमला बोला है। दोनों मुद्दे साउथ तेलंगाना के लोगों को पसंद आ रहे हैं।